देखो, ये बहुत सुंदर अनुभव है। ये अनुभव अगर तुम्हारे अंदर गुजरा है तो ये बहुत सुंदर अनुभव है, और तुम्हारे अंदर की जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, वो विकसित हो रही होगी और अस्तित्व ने उसका इशारा किया होगा। क्योंकि पूजा का सही मायने वो उस क्षण तुमने अनुभव किया। पूजा वही है जब हम कहीं प्राण, कहीं जीवन महसूस कर लें। ये तो बेहोशी है कि तोड़ा चढ़ाया। और अस्तित्व में ये सब डिज़ाइन इसलिए किया कुछ लोगों ने कि देखा जाए कभी किसी के अंदर जागेगी संवेदनशीलता कि नहीं। जिन लोगों ने डिज़ाइन किया था पूजा का विधान, वो लोग बड़े क्लेवर थे। क्लेवर इंटेलिजेंट, मतलब क्लेवर दुष्ट वाले क्लेवर नहीं, इंटेलिजेंट। वो देखना चाहते थे कि कभी किसी के अंदर वो बात जागेगी कि नहीं जागेगी। अब शास्त्र में लिख दिया गया है कि पूजा में ये फूल चढ़ाओ, ये बेलपत्र चढ़ाओ, ये करो। कभी किसी को लगेगा कि तोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है कि जोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, और जो जहाँ खिला हुआ है, लगा हुआ है, वहीं पर तो चढ़ा हुआ है ईश्वर के ऊपर। ये संवेदनशीलता है। इसके आगे के जो परिणाम होंगे वो और बेहतर होंगे। अगर ये महसूस कर पाए हो तो प्रकृति फिर तुमको अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर तुमने एक पेड़ का भी दर्द, उसकी पीड़ा महसूस करी है, तो यकीन कर सकते हो कि आगे अस्तित्व तुम्हारा ख्याल रखेगा और निश्चिंत होकर चल सकते हो। और होश को अपने बढ़ाते रहो, अपनी साधना में जितना संवेदनशील हो सको, क्योंकि ये एक अहम पड़ाव है। इस संवेदनशीलता के साथ महसूस कर लेना, क्योंकि आम तौर से एक समाज में चीज़ चलती रही। दूसरी बात बता रहा हूँ, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। मैं इस बहस में कभी नहीं पड़ा। मेरा कहना है कि तुम कैसे खाते हो इस पर डिपेंड करता है। कई बार तुम रोटी भी ऐसे खा रहे हो सकते हो जैसे तुम शिकार कर रहे हो, वो भी हिंसा हो सकती है तुम्हारे अंदर की। और कभी कोई मांसाहार भी ऐसे कर सकता है निर्दोष ढंग से कि उसके अंदर कोई हिंसा ना हो। अस्तित्व ने इसको दिखाना चाहा होगा, इसीलिए तुम देखो कुछ जानवर उसने ऐसे बनाए जो शिकार करते हैं, नहीं तो क्या ज़रूरत थी। अगर अस्तित्व में हिंसा की बिल्कुल ही जगह ना होती तो वो कुछ जानवर ऐसे क्यों डिज़ाइन करता है कि जो शिकार करके खाते हैं। लेकिन अगर उनको तुम देखो तो वो कितना निर्दोष है। उनको जब भूख लगती है वो खा लेते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। इंसान अपने मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए खाता है, स्वाद के लिए खाता है, किसी के जीवन को। तो वो महसूस करना, एक बार मेरे साथ ये सेंसिटिविटी का दायरा इतना बड़ा हो गया था, मैंने पहले एक बार चर्चा की है कि मुझे फल और सब्जियां खाना ही मुश्किल हो गया था। उनमें इतना जीवन, इतने प्राण कि मुझसे मुश्किल हो। फिर चूँकि इस शरीर का भी रहना ज़रूरी है तो उसको रेगुलेट और स्टेबलाइज करना पड़ा। आप रहेंगे कुछ तो खाएंगे, नहीं तो जीवन तो हर जगह है, संवेदनशीलता तो हर जगह है। और अगर ये संवेदनशीलता जो महसूस हुई अगर चरम पे पहुंच जाए तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। जापान की घटना बहुत प्रसिद्ध घटना है इसी संदर्भ की। कहते हैं जापान की साम्राज्ञी, वहाँ की जो क्वीन थी, वो भगवान बुद्ध की बहुत भक्त थी। तो रोज़ उनके मंदिर में जाती थी उनको फूल चढ़ाने, दीप जलाने। एक दिन वो किसी भावदशा में होंगी, निकली और फूल तोड़ने के उन्होंने हाथ बढ़ाया। इतना जीवंत, इतना जीवन से भरा हुआ फूल, वो उसको नहीं तोड़ पाई, खड़ी रहीं। उन्होंने चारों तरफ देखा, किसी फूल को तोड़ने का उनका साहस नहीं हुआ। उनको लगा कि सभी कुछ तो इतना दिव्य है और सब बुद्ध के चरणों में ही चढ़ा हुआ है, सब उन्हीं के चारों तरफ है। और कहते हैं ये देखते देखते ही वो बोध को, एनलाइटनमेंट को उपलब्ध हो गई।
कि कहाँ से तोड़ें, चढ़ाएं तो तुम पर, तब जब वो तुमसे अलग हो, जो तुमसे ही जुड़ा हुआ है, उसको वहाँ से तोड़कर तुम तक क्या लाना। तो ये सब भारत में जिन लोगों ने विधान बनाया या कहीं भी, तो वो देखना चाहते थे कि व्यक्ति इतना संवेदनशील कभी होगा कि नहीं होगा। ये शुभ है, बहुत शुभ।